नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश शिरोडकर और इस वीडियो में हम जानेंगे नए और पुराने कारों के डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सेफ्टी के बारे में है। पुराने कारों में सीट बेल्ट और एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स नहीं आते थे। नए कारों में ये सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड किए गए हैं। अभी सवाल यह है कि सीट बेल्ट का काम क्या है। जब भी कोई कोलिजन या एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट पैसेंजर्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है। इसके लिए जो हेड पे या दिल पे जो इंजरी आती है वो बहुत ही कम रहती है सीट बेल्ट्स के कारण। वैसे ही दोस्तों, अगर आप एयरबैग्स देखोगे तो एयरबैग्स भी सिमिलरली ऐसा ही काम करता है। जब भी कोई कोलिजन होता है तब एयरबैग इन्फ्लेट होता है और वो पैसेंजर और डैशबोर्ड के बीच में आता है और इसके लिए पैसेंजर की इंजरीज मिनिमल रहती है, कम रहती है। पुराने ज़माने के कारों में ये सेफ्टी फीचर्स नहीं आते थे। दोस्तों, अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो पुराने वाले कार बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट थे। नए वाले कार्स एफिशिएंट है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ किए जाते हैं जो लोड के मापी फ्यूल सप्लाई करते हैं। तो नई कारें बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है। दोस्तों, अगर पॉल्यूशंस का नॉर्म्स आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि पुराने ज़माने के कार पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट नहीं बरकरार रखते थे, लेकिन नए कार्स जो BS6 स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं उसमें आप पाओगे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बहुत ही स्ट्रिंजेंटली फॉलो किए जाते हैं। कैटालाइटिक कन्वर्टर नहीं तो मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उसका यहाँ सही तरह से इस्तेमाल किया जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। दोस्तों, अगर वेट या सेफ्टी देखोगे तो पहले ज़माने के कार ज़्यादा अनसेफ थे और हैवी थे। हैवी वो इसलिए थे क्योंकि वहाँ क्रॉस मेंबर्स यानी जो मटेरियल वहाँ यूज़ होता था वो बहुत ही हैवी रहता था। लेकिन मॉडर्न ज़माने के कार्स आप अगर चेक करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ बहुत ही लाइट लेकिन स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज़ किया जाता है कार को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसके साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जो पहले ज़माने में नहीं थी। तो सेफ्टी के हिसाब से नए कार्स बहुत ही ज़्यादा सेफ है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले वाले कार्स में मैकेनिकल सिस्टम ज़्यादा यूज़ होते थे, लेकिन ये जो नए कार्स हैं इनमें मैकेनिकल सिस्टम्स तो है ही, लेकिन इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सिस्टम्स भी यूज़ किए जाते हैं। आप ABS ले लो, EBD ले लो, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम देखो, या फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम देखो, सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटराइज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आप पिछले 5 बरस की हिस्ट्री देखोगे तो एक नया सिस्टम आया है, उसे ADAS सिस्टम बोलते हैं, जो नए कारों में ही पाया जाता है। तो क्या है ADAS सिस्टम, हम गौर से जानेंगे। दोस्तों, ADAS का फुल फॉर्म है एडाप्टिव ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। तो ADAS में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कार्स को सेफ करती है। अगर किसी कार में ADAS सिस्टम है तो आप पाओगे कि ऐसे वाली कार्स बहुत ही ज़्यादा सेफ रहती है। इनको इलेक्ट्रॉनिकली और कंप्यूटर के माध्यम से मॉनिटर किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो ADAS में बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन कुछ सिस्टम मैं आपके लिए डिस्कस करूँगा। सबसे पहला सिस्टम है लेन डिपार्चर सिस्टम। सोचो आप कार एक लेन से चला रहे हो बहुत चौड़े रोड पे, और अगर कार आपकी लेन से डिपार्ट होती है तो ADAS सिस्टम की वजह से आपको लेन डिपार्चर की वार्निंग आ जाएगी। और अगर ये लेन डिपार्चर डिलिबरेट नहीं है तो कार अपने आप लेन में आ भी जाएगी। दोस्तों, और एक सिस्टम है जो ADAS के अंडर आती है। वो सिस्टम ये है, अगर आप कार चला रहे हैं और सडनली कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है और आपका ध्यान नहीं है तो ADAS की ये सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेक लगाएगी। सो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम इसे बोलते हैं, जिससे अपने आप कार ब्रेकिंग होती है। ये बहुत ही एडवांस और बहुत ही सेफ्टी फीचर्स है।
दोस्तों तीसरा इसका एक फीचर है, ये वो है कि जब कार आप चलाते हैं, ये कार आपके कार में और आपके सामने वाली जो कार है उसके बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस प्रिजर्व करेगी, मेंटेन करेगी। ये डिस्टेंस ये इसलिए मेंटेन करती है कि अगर ये डिस्टेंस कम होता है तो कोलिजन के चांसेस बढ़ते हैं। अगर सामने वाला अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आप अपनी कार उसके कार के ऊपर कोलाइड करेंगे। तो ये जो सिस्टम रहती है जो एडास से ऑपरेट होती है, इसमें ये होता है कि अगर सामने वाली कार स्पीड कम करती है तो आपकी कार की स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम होती है, ताकि आपके कार में और अगले कार में एक मिनिमम डिस्टेंस बनाए रखा जा सके। दोस्तों एडास के अंदर और एक सिस्टम ऑपरेट होती है। अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट में अगर कोई कार आती है तो एडास सिस्टम द्वारा आपको वार्निंग दी जाएगी और आप अपनी कार सेफ ड्राइव कर सकोगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर ये फीचर न होता तो ब्लाइंड स्पॉट में जो कार आती है उससे आपका कोलिजन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एडास के अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा और 360 डिग्री कैमरा भी अनिवार्य रहते हैं। इससे सराउंडिंग में क्या होता है वो आपको पता चलता है। साथ साथ अगर आप कार रिवर्स में ले रहे हैं तो एडास का सिस्टम आपको जो गाड़ियाँ पास होती है उनके बारे में आपको वार्निंग देता है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर कोई वार्निंग साइंस आप पास कर रहे हैं या फिर कहाँ अगर वार्निंग बोर्ड्स लगे हैं तो वो भी डिस्प्ले पे आते हैं। इसको भी एडास सिस्टम से ही एक्टिवेट किया जाता है। और दोस्तों एडास सिस्टम का जो आखिरी फीचर है वो ये है कि अगर आप कार रिवर्स में लेते हो और पार्किंग करना चाहते हो तो ऑटो पार्किंग भी पॉसिबल है एडास की वजह से। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।